वन ग्राम कछार को नहीं मिल पाया राजस्व ग्राम का दर्जा। मूलभूत सुविधाओं और शासन की कई योजनाओं से वंचित आदिवासी गोंड समाज के लोग। 16 साल पहले वर्ष 2008 से देश में वन अधिकार मान्यता कानून लागू हो चुका है। इस कानून में धारा 3(1)(झ) में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का प्रावधान दिया हुआ है। लेकिन इस कानून के लागू होने के 16 साल पूरे होने के बाद भी कटंगी तहसील क्षेत्र के एकमात्र वन ग्राम कछार को आज भी राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिल पाया, जिस कारण वन ग्राम कछार में बसे आदिवासी गोंड समाज के लोगों को मूलभूत सुविधाओं और सरकार की कई तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल ही में वन ग्राम कछार में राजस्व विभाग ने एक सर्वे किया है। यह सर्वे राजस्व ग्राम बनाने की पहले सामुदायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन की तलाश करने के लिहाज से किया जा रहा है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वन ग्राम कछार को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की पहलकदमी शुरू हो चुकी है, मगर यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले भी वन ग्राम कछार में इस तरह का सर्वे कराया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय भेजे जाने की बात कही जाती है। उस रिपोर्ट का क्या हुआ, इसकी हमारे पास कोई सार्वजनिक जानकारी तो नहीं है, मगर सवाल बना हुआ है कि वन ग्राम कछार को राजस्व ग्राम का दर्जा कब मिलेगा। वर्षों से विकास की बाट जोहता वन ग्राम कछार अब तक विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे से जब वन ग्राम कछार को राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने के संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वन ग्राम कछार में सामुदायिक सर्वे कार्य जारी है। आपको बता दें कि ऐसी कोई ठोस जानकारी तो हमें नहीं मिल पाई कि वन ग्राम कछार में बसाहट कब से है, लेकिन वन विभाग ने ही आरक्षित और संरक्षित वनों के भीतर वनों के प्रबंधन में आवश्यक श्रम बल के लिए वन ग्राम कछार को बस्ती के रूप में बसाया होगा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन वन विभाग के पास भी इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि यह गांव उनके द्वारा ही बसाया गया है। कछार में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 18 लोगों को आवासीय पट्टा वन विभाग की तरफ से जारी किया गया, जबकि यहाँ इससे अधिक की संख्या में 35 परिवार निवासरत हैं। वन विभाग ने जिन्हें आवासीय पट्टे जारी किए हैं उनमें मात्र 6 परिवारों को ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिल पाया है। बाकी यहाँ मौजूद अन्य सभी घर मिट्टी के बने हुए हैं। आवासीय पट्टा नहीं होने से योजना का आदिवासी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब हो कि वन ग्राम कछार को विस्थापन से लेकर राजस्व ग्राम बनाने की अलग अलग तैयारियां दिखाई देती है। जैसा कि कुछ समय पहले जब पेज कॉरिडोर को लेकर तैयारियां की जा रही थी, तब वन विभाग वन ग्राम कछार को विस्थापन करने की तैयारी में था। यह कार्रवाई वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के हवाले से होनी थी, लेकिन जिसके तहत वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों के लिए वहां बसे समुदायों को कहीं और पुनर्वासित किया जाना था। हालांकि यह पूरी कार्रवाई अभी तक ठंडे बस्ते में है। वहीं वर्ष 2022 में वन विभाग ने वन ग्राम कछार में ग्रामीणों के साथ एक बैठक की थी। यह बैठक वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आवासीय पट्टा वितरण से जुड़ी हुई थी। इस बैठक के बाद कछार के ग्रामीणों को यह उम्मीद जागी थी कि उन्हें आवासीय पट्टे मिलेंगे, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया। जबकि इधर राजस्व विभाग कछार को राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। बहरहाल वन ग्राम कछार के बासिंदे आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वन ग्राम कछार को राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने की जरूरत है। जनपद पंचायत कटंगी में बैठक नहीं होने से जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यगण नाराज, धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। जनपद पंचायत कटंगी में सामान्य सभा और समितियों की बैठक नहीं होने से जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और सभी जनपद सदस्य बेहद नाराज है। शुक्रवार को इन सभी ने जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष के कक्ष में बैठकर अपनी इस नाराजगी को जाहिर किया। जनपद सदस्य संघ अध्यक्ष निकेंद्र चौहान ने बताया कि जनपद पंचायत में 3 माह से बैठक नहीं हुई है, जबकि प्रतिमाह बैठक होनी चाहिए। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक करपे और जनपद पंचायत अध्यक्ष कविता अरविंद देशमुख पर जानबूझकर बैठक आयोजित न करने का आरोप लगाया है। जनपद सदस्यों ने कहा कि जनपद पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों के साथ अधिकारियों की प्रतिमाह बैठक होनी चाहिए, ताकि शासन की योजनाओं की जानकारी जनपद सदस्यों को भी पता चले और जनपद सदस्य अपने क्षेत्र की पंचायतों की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा सके। लेकिन प्रतिमाह बैठक नहीं होने से जनपद उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों को योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण वह अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। सदस्यों की ये समस्या है। आज हमारा एकत्रित होने का मेन उद्देश्य ये है कि आज हम सभी सदस्य लोग और हमारे उपाध्यक्ष महोदय इन सामान्य सभा और अन्य जो बैठकें जो होना चाहिए नियमित रूप से, ये बैठकें आयोजित नहीं हो पा रही है। इसमें ये लग रहा है
कि कहीं ना कहीं हमारे सीओ साहब और इस जनपद के अध्यक्ष महोदया जी इन और विषयों के ओर ध्यान नहीं दे रही और ना ही इन बैठकों में को आयोजित करवाने में किसी प्रकार की रुचि ले रही। नेकेंद्र चौहान ने बताया कि सीईओ और अध्यक्ष बार बार बैठक की तिथि में संशोधन कर रहे हैं। पहले अगस्त माह में 28 तारीख को बैठक होने की बात कही गई, फिर इस तिथि में संशोधन कर 19 सितंबर को बैठक की जानकारी दी गई, लेकिन आज तक बैठक नहीं हुई। जनपद उपाध्यक्ष भानु प्रताप और जनपद सदस्यों ने बताया कि 12 सितंबर को बैठक के लिए सीईओ से बकायदा पत्र व्यवहार किया गया, किंतु इसके बावजूद बैठक नहीं हुई। अब जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों ने बैठक नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सभापतियों ने बताया कि जब विभागीय समीक्षा की बैठक की जाती है तो इसके विभाग के प्रमुख अधिकारी नदारद रहते हैं, जिनके खिलाफ कई बार सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा गया, परंतु सीईओ संबंधित विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी करने से आनाकानी बरत रहे हैं, बल्कि जनपद सदस्यों को झूठी जानकारी दे रहे हैं। यह 20 सितंबर को बैठक करवाएंगे और उस बीच में सीओ साहब द्वारा अध्यक्ष महोदय जी से भी बात की थी। उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है हम 20 सितंबर को बैठक आयोजित करवाएंगे। उसके बाद ये आज तक के किसी सदस्य को इस बैठक के बारे में कोई जानकारियाँ नहीं दी गई और हमने इस बैठक के लिए पत्र व्यवहार भी किया। पत्र व्यवहार के भी माध्यम से हमको पता चला नियम है कि पत्र व्यवहार कर सकते, हमने पत्र व्यवहार भी किया। उसका भी हमारे सीओ महोदय द्वारा और अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बारे में कोई रुचि नहीं दी और ये हमने जो पत्र व्यवहार किया था 12/9 को किया था, उसका भी कोई आज तक प्रत्युत्तर नहीं मिला। ऐसी स्थिति में तो ये देखने आ रहा है कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय का भी अवहेलना हो रही है और बाकी सदस्यों की अवहेलना हो रही है। मैं एक जनपद संघ अध्यक्ष होने के नाते एक उनका सभी सदस्यों का एक प्रत्युत्तर उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इसलिए मैंने ये सोचा कि सामने आकर के इसको स्टेटमेंट दे दूँ। ये विषय होना चाहिए जनपद सदस्यों के, जनपद परिवार का। इसमें बाहरी व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये अनुचित है। बैठक जनपद सदस्यों के, जनपद परिवार के आधार से होना चाहिए और हर विषय हर माह सीओ साहब द्वारा अवगत हर विभाग से करवाना चाहिए, यही हमारी मांग है। और जब हम हर विषय की जानकारियाँ मांगते हैं, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी टालमटोल करते तो। कितने माह से बैठक नहीं हुई है? ये करीब ये मेरा मानना है 3 माह होने ही है। 3 माह से बैठक नहीं हुई, क्योंकि प्रति माह शासन का नियम है कि प्रति माह होना चाहिए बैठक। अब शासन तो हमारी मध्य प्रदेश शासन तो नहीं, जो कि हमारे अधिकार तक नहीं है। अब हम लोग तो पंचायतों में जाकर के भी बैठ नहीं पा रहे, ना कोई पूछता। अब शासन तो नहीं दे रही, पर यहाँ हमारे जनपद अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं देते। यही विषय है। जनशक्ति उप सरपंच पंच कल्याण महासंघ ने कटंगी में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को जनपद पंचायत कटंगी के सभा हाल में जनशक्ति उप सरपंच पंच कल्याण महासंघ के पदाधिकारियों और तमाम ग्राम पंचायतों के उप सरपंच और पंचों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के बाद सीईओ दीपक करपे और एसडीएम मधुवंत राव ध्रुवे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ ने मुख्यमंत्री से पंचायत उप सरपंच को सील और हस्ताक्षर का अधिकार, पंच को 2000 और उप सरपंच को 3000 रुपए प्रति माह मानदेय, सरपंच की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत में उप सरपंच को पूर्ण अधिकार दिए जाने, पंचायत और गांव के विकास कार्यों में सरपंच पति के दखल पर पूरी तरह से रोक लगाने, पंचायत में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन की बजाय 200 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने सहित अन्य मांग शामिल है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संतोष रांगडाले, जिला प्रभारी श्याम प्रकाश गोंडा ने, जिला उपाध्यक्ष चुन्नीलाल कुलदीप, नरेंद्र क्षीरसागर, तुलसीराम गजबिये, विवेक श्रीवास्तव, अलका संतोष मेश्राम, गेंदलाल रांगडाले, गौरी शंकर, धनवंती, अनिल बाहेश्वर प्रमुख रूप से मौजूद रहे।